ईओ साहब के यहाँ इत्तलाह दिया था, इसके लिए सूचना दिया गया था। 14 तारीख को ही दिया गया था कि ब्लॉक में सभी पदाधिकारियों को, अंचलाधिकारी और बीडीओ को जरूर मौजूद रहने के लिए निर्देश दे दीजिएगा, ताकि इतने बहुत सारे गरीब लोग एक साथ आ रहे हैं, उनके बहुत सारे समस्या है, उन समस्याओं का इकट्ठे तौर पर हम लोग समाधान कर सके। ऐसे तो टुकड़े टुकड़े में यहाँ बहुत सारे समस्या आते रहते हैं, लेकिन हम लोग इकट्ठे तौर पर समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग ब्लॉक पर आएंगे। और अभी हमको कलेर जाना है, तो हम यहाँ कुछ बात कह करके, दोनों पदाधिकारी यहाँ हैं, वीडियो मैडम है, वीडियो मैडम तो जैसे ही आप आए तो ये पहुंच गई, ये बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक है, ये पहुंच करके आपके बीच है जी। अच्छा, सीओ जो है थाना संबंधित मामला में परासी गई थी, जैसे ही खबर मिली वो वहां से तुरंत यहाँ पहुंच गई। असल में ये ऑफिस में हम लोगों की बात सुनने के पहले इनका कहना था कि मेरी पहली बात सुना जाए, हम जिस स्थिति में रह रहे हैं उस स्थिति को थोड़ा देखा जाए। पानी चू रहा है, ऑफिस है, ये हो रहा है। अब समझ लीजिए कि जहां सरकार का ऑफिस ही चू रहा है तो गरीब लोगों के लिए पैसा का क्या हाल है। लेकिन एक चीज हम जान रहे हैं कि यहाँ पैसा की कमी नहीं है। ये ऑफिस के लिए यहाँ बजाते सब कुछ तैयार है, टेंडर भी हो गया था, बनाने के लिए भी सब कुछ चल रहा था, लेकिन पता न कैसे क्या हुआ। इन्हीं लोगों के हाथ में है, जमीन के मालिक यही है, सब कुछ यही है, कहाँ अटका हुआ है मामला, इन्हीं को आगे करना है। और जल्दी जो उस मामले में टेंडर रुका हुआ है उसको जल्दी शुरू करवावे। जहां हम लोगों को ऊपर बात कहनी होगी, मंत्री से करना होगा, मुख्यमंत्री से जाकर मिल के कहना होगा, तो ये सब हम लोग कहेंगे। इसलिए इनका यही बात थी। ये बात कहने के पहले हम समझते हैं कि इससे ज्यादा आपका बात नहीं होगा, यही बात थी। ये हमने कह दिया, सुन लिया, और आपके बारे में आप आगे बढ़िए, ये सब हम लोग करेंगे। दूसरा हम लोग कहेंगे कि बहुत सारे गरीब लोगों का मोटेशन वाला मामला है, तो आपके यहाँ है, और मोटेशन की स्थिति में बहुत सारे आपकी शिकायत मिलते रहती है, इसको थोड़ा ठीक कर देना है। जब आप यहाँ हैं और हम समझते हैं कि गरीबों के प्रति या जो सही जमीन है, एक मोटेशन कर देने से, गलत हो जाने से जमीन के सवाल पर खून खराबा हो जाता है। ये पूरे आप देखिएगा कि जमीन के साथ जो जुड़ाव होता है वो बहुत ही गहरा जुड़ाव होता है, और उसमें थोड़ा सा भी लगेगा कि मेरी जमीन है, हमारे बाप दादा का अर्जा हुआ जमीन है, बहुत दिनों से इस पर हम काबिज हैं और ये हमसे हाथ से निकला जा रहा है, वहां पर वो पूरे जीवन न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है, जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए ऐसे जहां मामला हो उसको सोच समझ के आप लोग करिए। दूसरा जो बात है, जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कि आपके लिए 3 तरह का हम लोग फार्म लेकर के आए हैं। पहला फार्म है कि जो बहुत दिनों से बसे हुए लोग हैं, जो कई पीढ़ी गुजर गया, लेकिन उनका अभी तक वो घर नहीं, वो पर्चा नहीं मिला है, लेकिन ये आपके हाथ में है। यदि किसी के ये निजी भी जमीन पर कई पीढ़ी से बसे हुए हैं, जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैडम जाकर के देखी है, ये सकरी चौकी मुसहरी में वो पक्का मकान आपको बना हुआ है, 86 का ही बना हुआ है, बाद में लगता है 95 में बना है, 2000 में बना है। ये लगातार वहां से वो बसे हुए हैं, गरीब मुसहर जाति के लोग बसे हुए हैं। चाहे किसी भी तरह का जमीन हो, और कई पीढ़ी से 86 से तो पक्का मकान उनका बना हुआ है, उसके पहले झोपड़ी में रहते थे, कई पीढ़ी गुजर गया, इसलिए वहां जाकर के उनका शेड्यूल बना करके उनको पर्चा देने का काम करें। उसके लिए फार्म भर करके आपके बीच आएगा, उसको जांच करा करके फार्म देना है। दूसरा शांत रहिए। दूसरा
कि वैसे गरीब लोग जिनके पास वो जमीन नहीं है, परिवार बढ़ गए हैं लेकिन उनको जमीन की जरूरत है, तो आप चिन्हित करके उनको 5 डिसमिल जमीन देने का जो सरकार का घोषणा है, वो सरकार के घोषणा को आप जो है इसको तहत जमीन चिन्हित करके उनको परिवार को 5 डिसमिल जमीन देने का ये इस पर आप आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, जो आपके पास हो सकता है डेटा भी हो, वीडियो मैडम के पास भी हो, आप लोगों ने ही जांच करवाया है, ये सर्वे कराया है, जातीय जनगणना करवाया है और आर्थिक सर्वे करवाया गया है। उन परिवारों का डेटा आपके पास होगा जिनका 6,000 से कम आमदनी है और उनको सरकार ने घोषणा किया है कि जिनका 6,000 से कम आमदनी रहेगा उनको लघु उद्यमी के तहत उनको 2 लाख रुपए का अनुदान राशि दिया जाएगा। तो ये अनुदान राशि उन्हीं को दिया जाएगा जिनको 6,000 से कम आमदनी होगा। तो 6,000 से कम आमदनी का प्रमाण पत्र ये आपको देना है। इसलिए उन परिवारों को भी हम लोग ये फार्म भर करके लाए हैं। कल हम करपी गए थे, तो करपी गए, वहां के सीओ ने कहा कि सर वो फार्म हम लोगों को दे दीजिए, हम इसको ऑनलाइन कर देंगे। हम लोग इसको ऑनलाइन करवा करके चेक करा लेंगे। चेक कराने के बाद 6,000 इसके अनुसार हम लोग 7,000 से नीचे उनका हम आय प्रमाण पत्र निर्गत कर देंगे। तो हम ये 3 मुद्दा को लेकर के ये सीओ साहब को, सीओ मैडम के हम कह करके कि इन 3 तरह का जो फार्म आपके पास आएगा उसको आप कूड़ेदान में न डाल करके इसको बेहतर तरीके से जचवा करके इसको किया जाए, ताकि हम लोग 15 दिन के बाद फिर हम लोग पूरे जिला का, अभी तो हर प्रखंड में चल रहा है, पूरे जिला का समझ लीजिए कि पूरे जिला का लोग जुटेंगे तो करीब हजारों लोग जुटेंगे और उस समय हम लोग खोजेंगे कि हम जो आवेदन दिए थे तो उसका क्या हुआ। तो इसलिए इस कार्यक्रम के तहत आपके पास जो फार्म आया है उस फार्म को आप, हम समझते हैं कि बखूबी आप पहल करेंगे। वीडियो मैडम के यहाँ पक्का मकान के लिए, राशन कार्ड के लिए और ये वृद्धा पेंशन के लिए फार्म भरने के लिए फार्म भर करके आया है। जो कच्चा घर वाले लोग हैं, ये लोग हैं, उनके लिए हम लोग फार्म भर करके लाए हैं। तो वीडियो मैडम के पास हम लोगों को जमा करना है, ताकि वीडियो मैडम जो है उसका भी सर्वे जमीनी स्तर पर स्थल निरीक्षण करा करके उसके लिए जो प्रोसेस है ये कम से कम अपने तरफ से वो प्रोसेस को ठीक कर लेंगी और वो जाकर ऊपर भेजा जाएगा, ताकि हम लोग उस आधार पर जितना हम लोग भरेंगे, आने वाला जो सत्र खुलेगा हम लोग पूरे इस डेटा को, ये जो फार्म हम लोग भरे हैं, हम विधानसभा में सरकार के सामने इस बात को ले जाकर के रखेंगे। इसलिए हम ये 3-4 बहुत सारे लोग जो है आहर पोखर, ये 2015 के बाद, 2011 या 14 के बाद जो है ये सरकार ने पॉलिसी बनाया कि जलखर की जमीन में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत पहले से जो 2015 के पहले से कई पीढ़ी गुजर गया और कई पीढ़ी गुजर जाने के बाद वो बसे हुए हैं। इसलिए उनका ये चिन्हित करते हुए उनको वार्षिक पर्चा देने का, नहीं यदि वहां आपको दिक्कत है तो दूसरे जगह पक्का मकान बना करके ये आप सूची दे दीजिए कि जब तक उनको ये बसाया नहीं जाए तब तक हटाने की ये कोई कोशिश नहीं किया जाए, उनको कोई बुलडोजर न चले। ये 3 तरह का मैडम आपके लिए है, ये इसलिए आप इस पर अपना बात रखिए। उसके बाद लोग प्रतिनिधि मंडल जाके मिलते हैं। जैसे कि सर बताए थे कि पोखर भिंडा अगर ऐसा कुछ जलकर है तो जल जीवन हरियाली के तहत उसमें बसावट का ये नहीं है, लेकिन अगर जो आम जमीन जो रहता है उसको अगर
डीएम मैडम सुपरविजन कर रहे हैं और डीएम स्तर से, तो उसमें देखेंगे अगर और लगेगा कि आपके पास अन्य कोई भूमि वास योग्य नहीं है, वैसी स्थिति में और उसका स्वरूप अगर अभी चेंज हो गया है, बदल गया है, तो वैसी स्थिति में उनका मतलब अपना एकाधिकार होता है, वो उस स्थिति में किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वर्तमान में भी पोखर भिंडा के रूप में उपयोग हो रहा है, तो उसमें आपको अन्य जगह पर बसाने का ये किया जाएगा, ना कि उसको जहाँ पर जल है वो उसको बसाया नहीं जा सकता। लेकिन तब तक के लिए, जब तक के लिए कि दूसरा और अरेंजमेंट नहीं हो जाता है, तब तक के लिए आप लोग को वहाँ से नहीं ये किया जाएगा। जब तक बसाया नहीं जाएगा तब तक मतलब उखाड़ा भी नहीं जाएगा, उजाड़ा भी नहीं जाएगा, ये है। और बाकी जो गरमेजरुआ खास जमीन है, मालिक जिसको बोलते हैं, या फिर वासगित पर्चा जो सर बोले, जिसमें निजी जमीन में मिलता है, अगर कई पीढ़ी से उसमें रहते आ रहे हैं, 20 साल 25 साल 30 साल मिनिमम, उसमें 20 साल है, तो 20 साल से रहते आ रहे हैं, तो उनकी सहमति लेना अनिवार्य नहीं है, लेना है अनिवार्य नहीं है। देते हैं तो भी, नहीं देते हैं, दोनों परिस्थिति में हम लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है तो चिन्हित करके आप लोग बताइए। हमारे पास तो एक भी वास्तविक पर्चा का आवेदन अभी तक नहीं है। आज जाएगा। हाँ, एक भी वास्तविक का नहीं है, मतलब गरमेजरुआ आम और खास का नहीं, सरकारी बंदोबस्ती का नहीं, वास्तविक पर्चा का, जो कि निजी जमीन में होता है, रैयती जमीन में। नहीं, वहाँ का देख लीजिएगा, ये सकरी वाला वो निजी वाला है। ठीक। ये आप लोग सब जितना अभी आय वाला जो है वो फॉर्म अभी देंगे आप, तो हम जांच करवाएंगे पहले कि सच में वो 70,000 के लायक हैं या नहीं है। तब उसके विलोम में रहेगा, फिर बना दिया जाएगा। तो जो आपका अभी ये ऑफलाइन फॉर्म है, वो जमा ले करके हमें दे दें, हम अपने कर्मचारी से जांच करवा लेंगे, फिर बन जाएगा, फिर कोई इशू नहीं। तो वही तो बोले ना, खर्चा वाला तो वही बोले। ठीक। यही मूल आय वाला जो है आप लोगों को ज्यादा करना है, और बाकी मैडम के अधीन से जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद की बात है कि जमीन आवास निर्माण का, आवास निर्माण के लिए आप लोग आवेदन दे देंगे सारे। उसका आवेदन के बाद की जो भी प्रक्रिया होगी करके आवास मिल जाएगा। और राशन कार्ड की बात है, राशन कार्ड की आवेदन हमें दे ही रहे हैं, आवेदन मिल जाएगा, हम उसकी जाँच करा लेंगे। जाँच कराने के बाद एंट्री करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे जिला मैंने 5 गो के नाम है ना, उसमें 3 गो का नाम कट गया, 2 गो मिल रहा है।